हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फिटनेस पॉडकास्ट। आज का हमारा टॉपिक बहुत कॉमन है और सब लोग जानना चाहते हैं कि हम ओवर ईटिंग कैसे अवॉइड करें, क्योंकि सभी करते हैं यार। ओवर ईटिंग कौन नहीं करता भाई। कोई शाम में ज्यादा खा लेता है, कोई रात में ज्यादा खा लेता है। पूरे दिन डाइटिंग करने के बाद हम कभी ना कभी ज्यादा खा लेते हैं और ये सबसे बड़ा कॉज है आपका वेट गेन का। कैलोरीज बर्न करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपनी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करना है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है हाउ टू अवॉइड ओवर ईटिंग। सो सुनना सुनना आपको बहुत मजा आएगा। इस बारे में हम अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अजहर से। बताओ अजहर, जनरल पब्लिक जानना चाहती है कैसे ओवर ईटिंग अवॉइड करें, कैसे पतले हों बिना वर्कआउट करे, या फिर जो भी तुम्हें करना है कम खा के। देखो, तरीके तो काफी सारे हो सकते हैं और हर तरीका अलग अलग तरीके अलग अलग लोगों पे काम करते हैं। लेकिन जो मेरा फेवरेट तरीका जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे पे काम किया है मेरे कटिंग के टाइम पे, और जो बहुत सारे लोगों के ऊपर काम करता है, जो कि है प्रोटीन इंटेक। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग जब ओवर ईटिंग करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनकी डाइट में प्रोटीन इंटेक कम होता है काफी। यार तो हम बॉडी बिल्डर्स ऐसे ही होते हैं क्या जो फिटनेस एंथुसियास्ट होते हैं, प्रोटीन के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मुझे बताओ, प्रोटीन इंटेक क्यों कह रहे हो तुम? उससे होता क्या है प्रोटीन ज्यादा लेने से? प्रोटीन ज्यादा लेने से वो फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, और आप ज्यादा, और इसका मैं अपना भी एग्जांपल दूंगा कि कैसे मैं जब मेरा प्रोटीन इंटेक, जब प्रोटीन रिच फूड जब मेरे होते हैं डाइट्स में। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, अगर मेरे को ज्यादा खाना होता है तो मुझे ओवरऑल कैलोरीज अपनी ज्यादा रखनी है और मील्स में भी ज्यादा ही रखनी है। जैसे अगर मुझे 300 ग्राम राइस खाने हैं, 300 ग्राम अगर मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर 200 ग्राम से ज्यादा चिकन अगर मैं खाऊंगा तो मैं 300 ग्राम राइस खा ही नहीं पाऊंगा। ऑटोमेटिकली हाँ, कैलोरीज कम हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली मेरी कैलोरीज कम हो जाएंगी। तो इस वजह से मेरे को ये भी दिक्कत रहती है कि मैं प्रोटीन इंटेक कैसे करूँ पूरा। तो प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए मैं अपना जो दिन का जो 1/3 जो प्रोटीन रहता है मेरा, वो वे प्रोटीन से लेता हूँ। इसी वजह से यही मेरा वन ऑफ द रीजन है। मेरे को भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है प्रोटीन इंटेक। फ्रंट लोड करना प्रोटीन मैं करता हूँ अपनी डाइट में ताकि मैं सेशिएटेड रहूं बहुत टाइम तक। प्रोटीन बहुत ज्यादा देर लगाता है आपकी बॉडी में सेटल डाउन होने में, डाइजेस्ट होने में, इसलिए आपको सेशिएटेड फील होता है। दैट इज वाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, जस्ट नॉट फॉर द मसल ग्रोथ, टू स्टे सेशिएटेड। आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है इफ यू आर टेकिंग ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन। और दूसरी चीज मेरे लिए जो वर्क करती है, प्रोटीन तो देखो बहुत कॉमन चीज है, दूसरी चीज मेरे लिए जो वर्क करती है, जिस दिन मुझे अपनी कैलोरीज कट करनी है पर्टिकुलर टाइम के लिए और रात को कहीं खाने जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी डाइट में वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ। लाइक एक मील है, अगर मुझे पुलाव खाने हैं, सोयाबीन के पुलाव खाने हैं, तो मैं अगर एक जनरल केस में 1 कटोरी बीन्स डालता हूँ, तो मैं उस दिन 3 कटोरी बीन्स डालूंगा। कैलोरीज कितनी बड़ी, 50 या 60। और वो मील खाने में मुझे कम से कम डबल टाइम लगता है और मेरे से खाया नहीं जाता। तो दैट इज हाउ वेजिटेबल्स इफेक्ट योर बॉडी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए, फुलनेस बढ़ गई, और भाई साहब तुम्हारी कैलोरीज भी बच गई। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेजिटेबल्स डालने का। और कुछ ऐड करना चाहोगे सर? हाँ, वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छा तरीका है, यश ने बताया है। काफी लोगों पे काम करता है, लेकिन उस बंदे का क्या? क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको वेजिटेबल पसंद ही नहीं है। उनका क्या? यार तो देखो, उनका उनका ये रहता है कि वो मेरे से ये शब्द कहते हैं कि मैं हलक से नहीं निकाल सकता अपने, मेरे हलक से नीचे निकालने में दिक्कत होती है वेजिटेबल्स का। मतलब ऐसा रिलेशनशिप है उनका उसको लेकर। यार देखो, पसंद तो कुछ लोगों को वर्कआउट भी नहीं है, हाँ, पसंद तो लोगों को काम करना भी नहीं है, पर हाँ, पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है ना। वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी भाई तुम्हें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और फाइबर का इससे अच्छा कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। चलो नहीं है पसंद, मान लिया, पर कोई तो वेजिटेबल पसंद होगी, जरूरी नहीं है बीन्स खाओ। प्याज खा लो, प्याज तो सबको पसंद होता है, टमाटर खा लो, खीरा खा लो, जो तुम्हें पसंद है वो खाओ यार। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर वेजिटेबल खानी है। मम्मी ने कहा करेला खाना है तो करेला खाऊंगा, करेले से भी कुछ नहीं होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखो, अपने वेराइटी ऑफ फूड्स खाया करो जो तुम्हें पसंद आए। बहुत अच्छा पॉइंट था। एग्जैक्टली द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। चलो, और मैं एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो लोगों को अ, समझ नहीं आती है कि कैसे अपनी बॉडी को फुल रखे। बहुत बार होता है कि भाई, बहुत बार ये होता है कि तुम्हें लग रहा है तुम्हें भूख लग रही है। द थिंग इज कि 90 या 80% ये भी हो सकता है कि तुम्हें प्यास लग रही हो, यू आर नॉट हाइड्रेटेड इनफ। क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में लोग पानी कम पीते हैं। अगर तुम पानी पी रहे हो और आधे घंटे बाद तुम्हें दोबारा भूख लग रही है, तो माना जाएगा कि तुम्हें भूख लग रही है, वरना इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल कि आपको सिर्फ पानी प्यास लग रही हो। ठीक है, बिल्कुल होता है। होता तुम्हारे है, साथ कितनी होता बार है। हुआ है ये? मेरे साथ बहुत बार होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर मैं पानी पी लेता हूँ तो मेरी हंगर खत्म हो जाती है। हाँ, काफी बार होता है मेरे साथ।
और ये काफी लोगों में होता ही है, जस्ट नॉट मेरे साथ ही। तो एक एक बहुत अच्छा पॉइंट ऐड कर सकते हूँ, और जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है वो ये है कि इफ यू ईट इन द मॉर्निंग, उठते ही वो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। खाना तब भी खाना चाहिए जब आपको भूख लग रही है। खाना अगर तुम बिना बात के खा रहे हो, उठते ही तुम्हें रेडी मिल रहा है घर पे, क्योंकि भाई इंडियन फैमिलीज है, मम्मी उठते ही पराठे खिला देती है, पराठे खाने हैं तब खाओ जब तुम्हें भूख लग रही है। हम उठते ही खाना खा लेंगे तो बहुत दिक्कत आती है। अपना कैलोरीज मैनेज करना पूरे दिन के लिए, उठते ही खाओगे तुम, भूख नहीं लग रही तो तुम दोबारा भूख लग जाएगी 2-3 घंटे में, तो दोबारा मील खा लोगे, लंच से पहले खा लोगे स्नैक, फिर तुम लंच भी खाओगे, फिर तुम्हें इवनिंग में स्नैक खाना पड़ेगा। तो खाना तब खाओ जब भूख लग रही है। हम बहुत बार चलते फिरते चाय के साथ कुछ खा लेंगे, सुबह उठते ही खा लेंगे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। भूख लगने पे खाओ, तुम्हारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो तुम्हें बता देगी तुम्हें कब खाना है। क्यों अदर? और एक तरीका मेरा ये रहता है लोगों को लेकर के, सुबह उठते ही सीधे खाना मत खाओ, पानी पी लो आधा लीटर। एग्जैक्टली। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं फॉर दिस पर्पज ओनली, मैंने हर एक क्लाइंट की डाइट में क्या डाल रखा है, बिफोर ब्रेकफास्ट जस्ट आफ्टर वेकिंग अप 2 ग्लासेस ऑफ वार्म वाटर विद लेमन जूस या कुछ भी जो वर्क करेगा, जिंजर या कुछ भी ऐसे। हाँ, लेकिन उससे फैट लॉस नहीं होगा। हाँ, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। हमारे यहाँ ये चीजें चल पड़ी है बहुत, मॉर्निंग ड्रिंक से फैट लॉस होता है। देख, फैट लॉस उससे होगा जो कैलोरी डेफिसिट से होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म पे बूस्ट पड़ता है। और क्यों पड़ता है उसका, ये वन ऑफ द रीजन है, क्योंकि खाना लेट खाओगे तुम सेशिएटेड रहोगे। सो आप अपनी ईटिंग विंडो डिक्रीज कर रहे हो, खाना भी लेट खाओगे पानी पीने की वजह से। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। और हंगर में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ लोगों का क्या होता है कि बहुत ज्यादा हंग्री फील होने के बाद भी ना खाए, क्योंकि उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं ओवर ईटिंग ओवर करने ईटिंग करने का। के, ट्रू। सी ओवर ईट करने के लिए भी लोगों ने बहुत चीजें बना रखी है, और उनमें से एक चीज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। सही बात है। देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क क्यों करती है ओवर ईटिंग की केस में, क्योंकि तुम्हें एक छोटा सा स्पैन मिल जाता है कि तुम्हें 8 घंटे में खाना है, बाकी 16 घंटे तुम्हें भूख भूख लग रही है, तब भी तुम कंट्रोल करोगे। सो इट इज अ काइंड ऑफ फास्टिंग दैट वुड वर्क इफ यूर ईटिंग इन स्पैन। तो वो ओवर ईटिंग अवॉइड कर सकती है, अगर आपको करनी है तो ट्राई कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 घंटे में तुमने खा लिया तो वो वर्क करेगी करेगी, उसके बाद भी तुम हल्का फुल्का इधर उधर कर लो। तो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन कि तुम पूरी कैलोरीज कितनी ले रहे हो। ओवर ईटिंग अवॉइड करने का बहुत अच्छा तरीका है इंटरमीडिएट फास्टिंग। तुमने कभी ट्राई किया सर? मैंने नहीं करी। मैंने फास्टिंग ट्राई करी है एक्चुअल, वो मैं करता हूँ हर साल, अच्छा। जो रमजान में रहते हैं वो। हाँ, चलो ठीक है। रमजान का तो बहुत बढ़िया मौका रहता है फास्टिंग का, डिटॉक्स हो जाता है अच्छा खासा। और इससे मुझे याद आया, हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी चीज हाईलाइट कर रखी है शुरुआत से, कि खाना जल्दी खाया करो रातों को। सो इससे होता क्या है, तुम इनडायरेक्टली अपनी ईटिंग विंडो कम कर रहे हो। ईटिंग विंडो कम करने पे भी ये चीज वर्क कर जाएगी कि तुम कम जल्दी खा लोगे तो तुम बाद में नहीं खाओगे। तो ये भी वर्क कर जाएगा ओवर ईटिंग हटाना है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। इट इज नॉट दैट कि 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। मैंने अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन 6 पैक एप्स जब निकाले थे, रात को 11-12 बजे भी खा के निकाले थे। तो ओवर ईटिंग अवॉइड करने के तरीके बहुत हैं, उनमें से एक तरीका है कि तुम जल्दी खाना खा लो और जल्दी सो जाओ, ताकि तुम बाद में। सही बात है कि नहीं? और अगर 11 अगर 12 बजे सोते हो तो 7 बजे खा के कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, तो तुम्हें पुबर्टी दोबारा भूख टाइम में लग दोबारा जाएगी। भूख लग जाएगी। तो अगर तुम्हें जल्दी खाना है और जल्दी सोना है, तभी वर्क करेगी ये चीज। पेरेंट्स की तभी सुनो जब पूरी सुनोगे, आधी अधूरी बात नहीं सुननी चाहिए पेरेंट्स की। सही बात है। बिल्कुल सही बात। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, कि हमने अभी पिछले एपिसोड में फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर दी कि कुछ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हाँ, डाइट में। हाँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे कुछ ज्यादा भी कर देते हैं लोग, कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग के नाम पे कि भाई चल 2 रोटी कम खा ले, एक मैं तेरा पिज्जा का स्लाइस ऐड कर देता हूँ। हाँ, तो वो कुछ लोगों के ट्रिगर फूड्स भी होते हैं, हाँ। कि जो ओवर ईटिंग जिनको, या वो लोग जिनको उनकी उस पर कंट्रोल ही नहीं है, तो वहां दिक्कत कर जाती हैं वो चीजें। यार, इससे बहुत अच्छी चीज याद है, ट्रिगर फूड्स ना जो भी आपके पास रहते हैं वो अपने घर में मत रखो। मत रखो, बहुत ही अच्छा तरीका है, तुम्हारी डाइट उससे खराब होगी। जो मिडनाइट क्रेविंग्स होती है, इवनिंग क्रेविंग्स होती है ना, उसमें तुम बहुत चीजें बना सकते हो। सोडे की शिकंजी बना के पी लो, डाइट कोक पी लो। बहुत छोटे की टाइम के लिए तुम्हारी क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने कोई ट्रिगर फूड रख रखा है तो तुम पक्का चीट करोगे, पक्का चीट करोगे। एंड दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि ट्रिगर फूड बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं हमें। तुम ये सोचो कि अरे नहीं यार, एक से तो कुछ नहीं हो रहा, और एक एक करते करते कितने हो जाते हैं।
100 कैलोरीज से अगर 100 कैलोरीज का एडजस्टमेंट है वो 1000 तक पहुंच जाता है। तो वही वो होता है। मेरे साथ भी होता है। अगर मेरे पास अगर ट्रिगर फूड है कोई मेरा रखा हुआ है या मेरे पास पेस्ट्री अगर रख दो तो मैं पूरा अगर पेस्ट्री क्या पूरा केक रख दो मैं पूरा केक खा जाऊंगा एक ही बार। तो मेरा ऐसा है। तो फ्लेक्सिबल डाइटिंग तभी करो व्हेन यू कैन कंट्रोल, या तुम बहुत एडवांस हो हाँ इन ये चीज तब वर्क नहीं बिल्कुल करेगी बिल्कुल कि बिल्कुल तुम डाइट स्टार्ट कर रहे हो और तुमने अपने ट्रिगर फूड्स रख रखे हैं हाँ कि भाई मैं तो ट्रिगर फूड है तब भी मैं कंट्रोल तब कर भी कर लूंगा। सकता हूँ। नहीं होगा, नहीं होगा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ नहीं हो पाएगा। तुम मत रखो, बहुत अच्छा पॉइंट है। और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने पानी बताया कि पानी सुबह पियो, नहीं ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी पूरे दिन भी पियो। कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पियोगे ना, तुम्हें भूख नहीं लगेगी ज्यादा, और भूख नहीं लगेगी, तुम फालतू चीजें नहीं खाओगे। पानी से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और बैलेंस डाइट लाओ यार। और एक और चीज, फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल रोल प्ले बिल्कुल करता है। गट के लिए इट ओवरऑल डाइजेशन के लिए अच्छा रहता इट विल कीप यू सेशिएटेड फॉर द लॉन्गर टाइम। वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो उससे बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। मैंने लगभग अपने हर क्लाइंट को 2 या 3 सर्विंग दे रखी है वेजिटेबल्स की, इन एनी फॉर्म, सैलेड या फिर सब्जी टाइप में, जो भी तुम्हें पसंद है। तो उससे फाइबर बहुत ज्यादा बढ़ेगा और कैलोरीज बहुत कम आएंगी। मतलब तुम जितनी रॉ वेजिटेबल्स खाओगे उतनी तुम्हारी लेट होगी डाइजेशन, और उतना तुम्हारे पेट में पड़ा रहेगा खाना, एंड यू विल फील सेशिएटेड। और कैलोरीज भी बहुत ही कम होती है वेजिटेबल्स में। तो घूम फिर के बात वही आ गई, वेजिटेबल्स भी खाओ, रॉ वेजिटेबल्स भी खाओ, जो खाना खाओ, इन चीजों में कैलोरीज भी बहुत कम होती है। कैलोरी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बिल्कुल बिल्कुल एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं। फूड का परसेप्शन अगर चेंज कर दे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि लोग जो है मैं अपना एग्जांपल दूं अगर मैं तो मैं बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं जो मेरे ट्रिगर भी हैं जो मेरे को पसंद भी हैं मैं बहुत ज्यादा खा भी सकता हूँ और स्टिल मैं अपना वेट मैनेज भी रख सकता हूँ उसको खा के बहुत ज्यादा खा के भी क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है मेरा। लेकिन मैं उसको नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे वो भी देखना होता है कि उसके साथ-साथ और भी कितने सारे नंबर ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं जो मेरे को नहीं चाहिए बॉडी में या वो कई सारे नहीं है जो एक्चुअल में मुझे चाहिए। तो वो भी मेरा एक परसेप्शन रहता है उसको लेकर के। तो यार ये चीज मैं मतलब सोच रहा हूँ कि ये चीज बहुत एडवांस लोगों के लिए है। हाँ, ले एडवांस लेवल। सी मैं भी ट्रिगर फूड अपने खाता हूँ, और मैं ऐसे ऐसे फूड्स हैं जो एज अ फ्यूल भी यूज करता हूँ, नॉट जस्ट फॉर द थिंग कि अगर मेरे को आज बर्गर खाना है तो आई कैन मैनेज दैट इन माई डाइट, और मैं वो एज अ प्री वर्कआउट भी खाता हूँ। लेकिन ये लोग, ये चीज उनके लिए नहीं है जो ओवर ईटिंग कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आई वुड रादर रिकमेंड कि आप ये सब ना करो एंड कीप अवे फ्रॉम द ट्रिगर्ड फूड। सो आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले हैं आपको आज इस पॉडकास्ट में। सी वेजिटेबल्स ऑप्टिमम रखो अपनी डाइट में, पानी बहुत सारा पियो, उठते ही पियो पानी बहुत सारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर फूड्स दूर रखो अपने। प्रोटीन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पहला पॉइंट कवर अजन ने कवर किया है, प्रोटीन आपकी बॉडी में सबसे लेट डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू अवॉइड ओवर ईटिंग। फिर बात सारी ये आ जाती है कि जितने भी फिटनेस एंथुसियास्ट हैं वो प्रोटीन के पीछे पड़े रहते हैं। भाई प्रोटीन हमारी और डाइट वो में, उसमें कोशिश ये करना प्रोटीन रिच फूड प्रोटीन हाँ फूड से हो। हाँ, वे से कम लो। क्योंकि आई थिंक अगर आप ओवर ईट अवॉइड करना चाह रहे हो तो आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, आपको इतनी प्रोटीन की जरूरत भी नहीं है कि वे लेना पड़े। अगर आप वीगन हो तो शायद लेना पड़े। उसके अलावा मेरे ख्याल से प्रोटीन बहुत इजीली मैनेज हो सकता है आपकी डाइट में। सो आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए आपको, एंड आई एम डैम श्योर इनमें से अगर आप 2 या 3 भी अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करोगे ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड ट्राई टू अप्लाई दिस इन योर डाइट, ट्राई टू अप्लाई दिस इन योर लाइफस्टाइल। आई थिंक दिस वुड वर्क। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। अगर आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो कोई यूट्यूब के अलावा, तो रेटिंग भी दे देना।